हेलो स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। आज का जो मैं सेशन ले रही हूँ वो है एंटोनिम से बेस्ड, और एंटोनिम्स जो है एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं एंटोनिम्स बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो टाइप है वो एनडीए के एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी डायरेक्ट आप लर्न करेंगे कि एंटोनिम्स का क्या मीनिंग निकलेगा। चलिए, तो पहला एंटोनिम यहाँ पर हम देख लेते हैं। He was charged with abetting ये अंडरलाइन कर रही हूँ, इसी को बताना है आपको। abetting the murder of an innocent child। मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आपको बताना है इसका एंटोनिम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज बफल्ड, बी ऑप्शन है प्रमोट, सपोर्ट, और डी ऑप्शन है इंस्टिगेट। ये चार ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर बताना है आपको अबैटिंग का क्या एंटोनिम होगा। तो देखिएगा, पहले मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर, या फिर सेंटेंस को भी हम समझ ले पहले। ही वॉज चार्ज विद अबैटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, मतलब कि उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने जो मर्डर हुआ है एक इनोसेंट बच्चे का, उसको यानी कि उसने उकसाया है, कुछ इस तरीके से मीनिंग है। तो अबैटिंग का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना या फिर उकसाना हम कहेंगे। तो यहाँ पर अब मैं चारों ऑप्शंस के आपको मीनिंग बता देती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज बफल्ड। बफल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, रुकावट पैदा करना। और प्रमोट की बात करें तो प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, या सपोर्ट ही कह सकते हैं, प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट समवन बोलते हैं, और सपोर्ट इसका ही सिनोनिम हो जाएगा। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, टू डू रॉन्ग वर्क, यानी कि किसी को इंस्टिगेट करना कोई गलत काम करने के लिए। तो अगर हम अबेटिंग का सिनोनिम देखें तो ये इंस्टिगेट हो जाएगा, उसके अलावा अदर पॉजिटिव सेंस में प्रोमोट और सपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक ही हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है दैट इज बफल्ड, और जिसका मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। जो मैं आपको एंटोनिम्स बता रही हूँ उसके अंदर आपको चारों ऑप्शंस के भी मीनिंग याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। द विजिट ऑफ वाइस चांसलर हैज़ बीन डेफर्ड इंडेफिनेटली। तो सेंटेंस कह रहा है जो वाइस चांसलर है जिसका विजिट करना था, हैज़ बीन डेफर्ड, वो मतलब पोस्टपोन्ड हो गया या फिर स्थगित हो गया। डेफर्ड का मतलब बेटा होता है किसी चीज़ में विलम्ब होना या स्थगित होना। यस, फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर हो सकता है, इस डेफर्ड का एंटोनिम कौन सा हो सकता है। तो मैं मीनिंग बता देती हूँ आप लोगों को। स्थगित करना, अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन पुट ऑफ, तो पुट ऑफ आपको फ्रेज के फॉर्म में ध्यान रखना है जिसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन समथिंग। तो यानी कि ये इसका सिनोनिम हो गया स्थगित करना। पोस्टपोन भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिनोनिम हो जाएगा, जिसका सेम मतलब निकलता है स्थगित करना। अब बात करूं डिसॉल्व, तो डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना किसी चीज का, या फिर मिलना भी कह सकते हैं। जैसे कि पानी के अंदर हम चीनी को डिसॉल्व कर देते हैं, तो घोलना या घुलना कह सकते हैं।
और नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट, जिसका मतलब होता है बेटा किसी चीज़ में देरी, इसे हम कहेंगे जिसमें कोई चीज़ हमने शीघ्र निपटा दी, शीघ्र करना, किसी कार्य को देरी न करना, इसे हम कहेंगे देरी न करना या विलंब ना करना, या किसी चीज़ को कंटिन्यू तरीके से फटाफट फिनिश कर दिया जाए, उसे हम एक्सपेडाइट कहेंगे, या फिर तुरंत निपटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि क्या आंसर होगा, इन तीनों का मैंने बता दिया है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट रेंकर बिटवीन द टू ब्रदर्स। आप देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, रेंकर बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। प्रीपोजिशन यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है, बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए होता है। अमंग और अमंगेस्ट का यूज मोर देन टू की कंडीशन में यूज होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर टू ब्रदर्स की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट रेंकर बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो यहाँ पर अब मीनिंग देखें रेंकर की क्या हो सकती है। रेंकर का मतलब होता है दो भाइयों के बीच में दुश्मनी है, बैर है, लड़ाई है। आप याद रखिएगा रेंकर का मतलब, देयर एग्जिस्ट रेंकर बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में बैर या दुश्मनी है। जैसा कि आगे हम ऑप्शंस देखते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है। एनिमोसिटी का मतलब भी बेटा बैर होता है, दुश्मनी होता है। एनिमोसिटी याद रखिएगा, ये वर्ड कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है हार्मनी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर हार्मनी वर्ड मैंने बताया था, क्या मतलब निकलता है, तालमेल, सामंजस्य, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है डिवोशन। डिवोशन का मतलब निष्ठा होता है, बिलीव भी कह सकते हैं, या कर्तव्य, जैसे विश्वास, निष्ठा, डिवोशन, जैसे भगवान के प्रति डिवोशन रखना, निष्ठा रखना। नेक्स्ट वर्ड है एनिमिटी। एनिमिटी आप इसको एनिमी से याद रख लीजिए, तो क्या मतलब हो जाएगा, वही सेम, बैर या दुश्मनी। तो बेटा देखिए ये सिनोनिम है और ये सिनोनिम है, किसका, रेंकर का। रेंकर के दो सिनोनिम एनिमोसिटी एंड एनिमिटी, और ये बी हार्मनी जो हो जाएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, और डिवोशन जो होगा वो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट वर्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा हार्मनी। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें, हाउ डेयर यू डेसिक्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल। डेसिक्रेट यहाँ पर देखिएगा, हाउ डेयर, आप थोड़ा सा अगर सेंस से समझे इस सेंटेंस में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड में कई बार मैं बताती हूँ, आइडियल और आइडल। आइडियल आदर्श होता है, आइडल मूर्ति। तो यहाँ पर याद रखिएगा मूर्ति की बात हो रही है कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब छूने की बात हो रही होगी, या फिर उसको खंडित करने की बात हो रही है, या उसका अनादर करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा डेसिक्रेट का मतलब होता है अनादर करना या डिसरेस्पेक्ट करना। डेसिक्रेट मीन्स डिसरेस्पेक्ट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है डिफाइल, तो याद रखिए बेटा डिफाइल जो होगा वो डेसिक्रेट का ही सिनोनिम हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब भी होता है किसी को अपवित्र करना, दूषित करना, अनादर करना, अपवित्र करना, याद रखिएगा। और पॉल्यूट का आपको मीनिंग क्लियर है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन को देखें, डिफाई, जिसका मतलब होता है बेटा किसी का सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, याद रखिएगा डिफाई। और नेक्स्ट हम देखें इम्पायर्स। इम्पायर्स का मतलब होता है नास्तिक, और मैंने आपको रूट वर्ड भी बताए हुए हैं, थियो।
थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, भगवान, उसी से बनता है शब्द थीस्ट और अथीस्ट। तो अथीस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पायस का, यानी कि जो नास्तिक हो, जो भगवान में क्या ना करता हो, विश्वास नहीं करता हो, उसे हम इम्पायस कहेंगे। तो ऑप्शन देखें आप चारों, और कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ डेसिक्रेट। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मैंने अभी आपको 4 वर्ड्स प्लस 4 ऑप्शंस, तो 16 हमारे वर्ड्स हो गए हैं, और ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉर्न इन स्क्वालिड, यहाँ पर वर्ड है स्क्वालिड, इसको अंडरलाइन किया है मैंने। अब आपको ध्यान रखना है, इसका ही आपको एंटोनिम बताना है। बॉर्न इन स्क्वालिड सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम्स शी रोज टू स्टारडम ओवरनाइट। स्क्वालिड का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वालिड का मतलब होता है बहुत ही गंदी जगह या फिर बहुत ही बेकार स्थिति में पैदा होना। यहाँ पर बॉर्न की बात हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि वो बहुत ही बेकार परिस्थिति में, सराउंडिंग्स में पैदा हुई है। ऑफ द स्लम्स जो एरिया है उसमें शी रोज टू स्टारडम ओवरनाइट, उसको मतलब जो उसकी स्टारडम है, फेम जो है, वो रातों रात उसने मतलब प्राप्त की, कुछ ऐसी कंडीशन है। शी रोज टू स्टारडम ओवरनाइट। अब देखें यहाँ पर ऑप्शंस, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, डर्टी जो है स्क्वालिड का ही सिनोनिम हो जाएगा। उसके अलावा क्लीन की बात करें तो क्लीन इसका एंटोनिम हो जाएगा बेटा। उसके अलावा भी देख लेते हैं एक बार, और डिसऑर्डरली, ये इसका अगर हम देखें थोड़ा मीनिंग, डिसऑर्डरली का मतलब जो क्रम में ना हो, सही सिस्टमैटिक वे में ना हो, और मीन का मतलब होता है मतलबी। जैसे बहुत बार ये बोलते हैं यू आर वेरी मीन पर्सन, तो आप बहुत ज़्यादा मीन टाइप के पर्सन हैं, तो यहाँ पर मीन का मतलब ही होता है। तो हमारा देखिए इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से यस, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आंसर विल बी बी, क्लीन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रही हूँ। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एडवाइज टू शो क्लीमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी। यहाँ पर बात करें कि आपको क्लीमेंसी का एंटोनिम बताना है कि कौन सा होगा। अब अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी मीनिंग निकालें तो आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहा यू आर एडवाइज टू शो, आपको सलाह दी गई। याद रखिएगा, एडवाइस में अगर सी ई आता है तो वो नाउन का फॉर्म है, अगर एस आता है तो वो वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की कंडीशन है, क्या कह रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड टू शो, आपको ये सलाह दी गई कि आप व्यक्त करें क्लीमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी, जो हारे हुए मतलब दुश्मन हैं उनके प्रति आप व्यक्त करें। क्या व्यक्त करें, सहानुभूति या फिर दया व्यक्त करें। क्लीमेंसी का मतलब होता है बेटा दया या सहानुभूति, याद रखिएगा आप लोग। कॉग्निशन मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसका मतलब सहानुभूति होता है ना। मैंने आपको कॉग्नी जो वर्ड बताया था उसके अंदर आपको बताया था ये वर्ड कॉग्निशन, टू फील मर्सी कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर मर्सी सेम इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लीमेंसी एंड मर्सी बोथ आर सिनोनिम्स। एंड लीनियंसी का मतलब होता है जैसे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को लीनियंट तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब बहुत आराम से, ढीलेपन से, छूट देना, जैसे पेरेंट्स छूट देते हैं बच्चों को कि इजी वे में वो अपना स्टडी वर्क जो है वो कर सके। तो लीनियंसी का मतलब ढीलापन भी कह सकते हैं, और काइंडनेस का मतलब होता है दया, वही। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर केयरलेसनेस की, तो केयरलेस को आप याद रखो कि जिसकी जो मतलब दया की जो कैपेसिटी है या दया करने की जो क्षमता है वो मतलब केयरलेस हो गई हो, मतलब वो एक तरीके से निर्दयी हो गया हो। तो केयरलेसनेस का मतलब निर्दयता होता है बेटा। केयरलेसनेस का मतलब निर्दयता, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए। तो याद रखिएगा, क्लीमेंसी, मर्सी एंड काइंडनेस और कॉग्निशन बोथ आर
सिनोनिम, सारे के सारे ये दोनों ही। और उसके अलावा मैंने थर्ड वर्ड और बताया कॉग्निशन, जिसमें मैंने कि रूट वर्ड में आपको कॉग्नी वर्ड पढ़ाया था। आप लोग याद करते जाइएगा रूट वर्ड्स भी जितने मैंने आपको बताए हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मिसेस विमला मेड फर्वेंट अपील टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब टू मेंटेन यूनिटी। मिसेस विमला ने मतलब बहुत ही अपील की फर्वेंट तरीके से टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब, जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके प्रति, टू मेंटेन यूनिटी, जिससे कि एकता जो है बनी रहे। आप देखें तो फर्वेंट का क्या मीनिंग है, आप इसको ऐसे याद रखो। गवर्नमेंट इस समय पर कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए और जो यानी लोगों का जो जीवन है वो सही तरीके से वापस हो सके। तो फर्वेंट को आप गवर्नमेंट से याद कर लें, यानी कि उत्सुक बोलेंगे हिंदी में से। गवर्नमेंट फर्वेंट है मतलब उत्सुक है। आप देखें यहाँ पर चारों ऑप्शंस और इनका जो मीनिंग है वो हम आपको बता देते हैं। तो कोल्ड का मतलब तो क्लियर ही होगा, यानी कि जो ठंडा हो, और एक्टिव का मतलब जो कैसा हो, सक्रिय। तो ये फर्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा। तो तीसरा जो हमारा ऑप्शन है जिसका मीनिंग होगा इम्पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव। तो पैसिव का मतलब तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय। तो ये जो होगा इम्पैसिव, जिसका मतलब भी क्या हो जाएगा अपने आप में, जो निष्क्रिय कंडीशन में हो। अब डी की बात करें, पैशनेट, तो इसका पैशन का मतलब जुनून होता है। तो पैशनेट जो जुनून रखता हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा, निष्क्रिय, एक्टिव और कोल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पैसिव। कोल्ड और इम्पैसिव में थोड़ा सा फर्क होगा। इम्पैसिव जो वर्क सही तरीके से ना करता हो या उत्सुकता ना दिखाता हो, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा इम्पैसिव। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड एनकोमियम ऑन द चेयरमैन फॉर हिज लिबरल पॉलिसीज। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक तरीके से व्यक्त किया एनकोमियम ऑन द चेयरमैन फॉर हिज लिबरल पॉलिसीज। मतलब जो चेयरमैन थे जिनकी लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्र, जो स्वतंत्र तरीके से वो काम करने की जो प्रक्रिया अपनाते थे, उसका उन्होंने क्या किया, एनकोमियम किया। तो याद रखिएगा एनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा या फिर किसी का गान करना। जैसे इंडिया के बारे में कुछ अच्छा कहा जाए तो दैट इज एनकोमियम। तो आप याद रखिएगा एनकोमियम मतलब गान या फिर किसी की प्रशंसा करना, व्याख्यान करना, बहुत अच्छे शब्द बोलना किसी के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस, फटाफट जवाब दीजिए बेटा कि क्या आंसर हो सकता है। डिनंसिएशन, इसको ध्यान रखिएगा। डिनंसिएशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, गलत शब्द बोलना किसी के लिए। डिनंसिएशन, कंडैमिनेशन, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स बन, क्रिटिसाइज। यहाँ पर देखें नेक्स्ट बी ऑप्शन, जेनरोसिटी, जिसका मतलब उदारता होता है बेटा। अब नेक्स्ट है ट्रिब्यूट। आपको पता होगा अभी इरफान खान की जैसे कि और ऋषि कपूर की डेथ हो गई है, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं उन्हें, इरफान खान और ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, याद रखिएगा। और प्रेज का मतलब क्या है, सेम, प्रशंसा करना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटा। अब देखें आप ऑप्शन कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, आप तो क्लियर ही होगा। ऑप्शन ए इज आंसर ऑफ एनकोमियम एंटोनिम। चलिए एक और, अ लेडी ऑफ अ फ्यू वर्ड्स। आपको पता है इरफान खान को भी अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स कहा जाता था, क्योंकि वो जितना भी बोलते थे
बहुत कम बोलते थे, इसके अलावा बहुत अच्छा, जाते जाते भी उन्होंने बहुत कुछ ही शब्द लिखे थे। तो अब यहाँ पर सेंटेंस है अ लेडी ऑफ अ फ्यू वर्ड्स शी इज गिवन टू। अब सिंपल सी बात है, आगे इन्होंने कह दिया है अ लेडी ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति ना। शी इज गिवन टू लैकोनिक आंसर्स। तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, लैकोनिक का एंटोनिम बताना है कि क्या हो सकता है। अब इससे तो वैसे ही आपको मीनिंग निकल रही होगी। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, शॉर्ट में आंसर करना। तो अब नेक्स्ट पहला जो ऑप्शन है हमारा उसको देख लेते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा इन चारों में से कौन सा आंसर होगा लैकोनिक का। तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। कॉपियस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ की प्रचुरता होना, ज़्यादा या फिर विस्तार कह सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम ए आंसर होगा। यस बेटा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो हम बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बेटा लिंजरिक का मतलब जो होता है वो देरी करना, देरी या विलंब। अभी हमने पुट ऑफ, पोस्टपोन देखे थे वर्ड्स। यस, अब यहाँ पर देखें बेटा टर्स, तो टर्स का मतलब रूखा होता है, बेअदब कह सकते हैं, रूड कह सकते हो। और ब्रीफ जो होगा वो इस लैकोनिक का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर तीनों वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉपियस, जिसका मतलब विस्तार में किसी चीज़ को व्यक्त करना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है अ कैरेक्टर विदाउट अ ब्लमिश इज अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर। मतलब किसी भी नेता की जो वर्च्यू है वो एक ऐसा लक्षण जो बिना किसी ब्लमिश को, ब्लेम से याद कर लो आप लोग। ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कलंक लगाना। तो ब्लेम से बना है ब्लेमिश, यानी कि कलंक, हिंदी में से कहेंगे विदाउट अ ब्लेमिश, यानी कि बिना कलंक के। अब ब्लेमिश जो वर्ड है इसका आपको एंटोनिम बताना है। यस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। तो देखें स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब कलंक होता है बेटा, सेम। और ब्लोट का मतलब तो दाग या धब्बा कह सकते हो आप, या ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं जो सोखने का काम करते हैं। इसके अलावा सी जो ऑप्शन है अडोन, अडोन जैसे कि घर को अडोन किया गया, सजाया गया। तो अडोनमेंट का मतलब सजाना होता है। और डी तो आपको क्लियर ही होगा, स्ट्रेंथ। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा आंसर बेटा, यस सी, किसी को कलंकित करना और किसी को सजाना। तो मॉडेस्टी इज अ वर्च्यू बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड। मॉडेस्टी जो है वो एक यहाँ पर मीनिंग है मॉडेस्टी का विनम्रता। ये नॉर्मल सा वर्ड है बेटा, बट आपको जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी इजी हैं। अब आपको बताना है इनमें से एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन कौन सा होगा। मॉडेस्टी इज अ वर्च्यू बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड। मतलब विनम्रता जो है एक नैतिकता है, वर्च्यू है, लेकिन इसे खराब नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए रिजर्व का क्या मतलब है, रिजर्व का मतलब जो कम बोलता हो, अपने आप में रहता हो। तो मॉडेस्टी और रिजर्व आपस में एंटोनिम्स भी नहीं होंगे और सिनोनिम्स भी नहीं। और अगर बोल्डनेस की बात करें तो बोल्डनेस का मतलब खुले रूप से जो कोई भी चीज व्यक्त कर दे। और माइल्डनेस का मतलब भी विनम्र होता है। मॉडेस्टी का ये बेटा सिनोनिम हो जाएगा। अब बात करें ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा जिसका मतलब होता है विनम्रता। तो एप्रोप्रिएट हमारा आंसर हो जाएगा बी, बोल्डनेस, खुले रूप से और विनम्र रूप से। रूखे रूप से भी कहते हैं बोल्डनेस का मतलब, रूट तरीके से। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और सेंटेंस मैंने दिया है जिसके अंदर अंडरलाइन किया है वर्ड डिस्मल। देयर वॉज अ डिस्मल एटमोस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड टीम। देयर वॉज डिस्मल एटमोस्फेयर। डिफीटेड का मतलब हारी हुई टीम की बात हो रही है, तो खुशी वाली स्थिति नहीं होगी, मतलब दुखी या खराब स्थिति। डिस्मल का मतलब दुखी, खराब
मतलब एटमॉस्फेयर था इन द ड्रेसिंग रूम में ऑफ द डिफीटेड टीम, ये मतलब हारी हुई टीम का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ग्लूमी का मतलब ये बेटा दुखी होता है। ये वर्ड भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, बैंक में भी पूछा, उसके अलावा एयरफोर्स में भी पूछा गया है ये वर्ड ग्लूमी का मतलब सैड होता है या फिर दुखी। और ड्रेडफुल का मतलब तो बेटा डरावना होता है, याद रखिएगा आप लोग। और जोवियल इसका मतलब होता है बेटा प्रसन्न, आनंदित। और चीयरफुल यहाँ पर एक और वर्ड है, चीयरफुल का मतलब खुशी या आनंद, खुश कह सकते हैं। देयर वॉज डिसमल एटमोसफेयर इन द ड्रेसिंग रूम। अब देखिए दोनों आपको मिले हैं यहाँ पर एंटोनिम्स, तो आप एप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा बेटा, चीयरफुल सिचुएशन। देयर वॉज डिसमल एटमोसफेयर यानी कि चीयरफुल एटमोसफेयर था। और जोवियल जो है वो एक नाउन के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा चीयरफुल। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम आपसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द मिनिस्टर वॉज अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। जो मिनिस्टर है उसको उसका दोषारोपण किया गया था कि वो इंडल्ज हैं, लिप्त हैं नेपोटिज्म में। नेपोटिज्म का मतलब होता है बेटा किसी के प्रति पार्शियलिटी करना, या फिर नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी अपने रिलेटिव्स को सपोर्ट करना। जैसे आपने अभी आज का ही न्यूज़पेपर था, उसके अंदर श्रुति सेनन के ऊपर भी ये लगाया गया आरोप, एक्यूज़ किया गया उन्होंने नेपोटिज्म के लिए। उसके अलावा ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया कंगना रनौत के लिए भी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने रिलेटिव्स को सपोर्ट करना। नेपोटिज्म यानी हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं। चलिए इसका आपको एंटोनिम बताना है, क्या हो सकता है। हेटर्ड का मतलब आपको क्लियर ही होगा। हेटर्ड का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात करना या फिर निष्पक्षता। और नेक्स्ट वर्ड है कंडैमनेशन, जिसका मतलब निंदा करना होता है। और इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन अवस्था, उदासीनता कहेंगे इसे हम। और अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इसका एंटोनिम होगा। तो बेटा आंसर होगा यस बी, यानी कि भेदभाव न करना। अब अगला देखते हैं, आफ्टर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। यहाँ पर देखें एट हर सक्सेस यानी कि उसकी सफलता पर इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड का मतलब यहाँ पर देखें क्या है। इलेटेड का मतलब होता है बेटा प्रसन्न, खुश। सफलता प्राप्त हुई तो ऑब्वियस कंडीशन है कैसा महसूस होगा, प्रसन्न। आप देखिए इस कंडीशन जब ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सेंस लगाना होता है क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। आप अगर स्टार्टिंग के ही कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेटेड का मतलब क्या होगा। इलेटेड का याद रखिएगा बेटा प्रकाशित करना या फिर प्रसन्न होना भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें रेस्टिंग का मतलब आपको पता है, रेस्ट यानी कि आराम की स्थिति। एक्सॉल्टेंट इसका मतलब भी प्रसन्न होता है, खुश होता है बेटा। अब जुबिलियंट की बात करें तो ये भी सिनोनिम है, एक्सॉल्टेंट और जुबिलियंट बोथ आर सिनोनिम्स। डिजेक्टेड ये आपको मैंने वर्ड बताया भी है, डिजेक्टेड का मतलब दुखी कहेंगे या उदासीन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इलेटेड का एप्रोप्रिएट एंटोनिम डिजेक्टेड। इलेटेड का मतलब प्रसन्न या उजागर करना, व्यक्त करना, प्रकाशित करना भी होता है, टू इल्यूमिनेट समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजेक्टेड मतलब उदासीन, ग्लूमी अभी मैंने वर्ड बताया था आपको। तो डिजेक्टेड और ग्लूमी आपस में सैड जो है वो सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन एक और देख लें, द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 में, 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है बेटा धुंधला। वेग वर्ड कई बार यूज किया जाता है जिसका मतलब भी होता है धुंधला। द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड, जो फैक्ट थे, तथ्य थे
केस के वो धुंधले थे बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल, या डिफेंस का जो काउंसिल थी उन्होंने जो स्पीच दी थी उसके अंदर। काउंसिल और काउंसिल में भी कई बार पूछा जाता है डिफरेंस। काउंसिल का मतलब समिति होता है और काउंसिल का मतलब ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्सक्योर्ड का मतलब धुंधला। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अब देखिएगा, रिफ्लेक्टेड इसका मतलब होता है उजागर करना, इलस्ट्रेट का मतलब व्याख्या करना, अगला देखें क्लैरिफाई, इसका मतलब आपको क्लियर है क्या करना, स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई समथिंग। और एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन लगती हैं स्कूल वगैरह में, एग्जीबिशन या एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो अभी मैंने चारों आपको ऑप्शंस के मीनिंग बता दिए हैं, अब आप फटाफट इसका मीनिंग बताइए क्या कौन सा होगा, यानी कि ऑब्सक्योर्ड का एंटोनिम कौन सा होगा। यस, सी आंसर हो जाएगा, क्लैरिफाइड। आई होप आप लोगों को वोकैब का ये जो सेशन है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम कुछ और कंडीशंस पे बात करेंगे।